दिए गए नामों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए? ऑप्शन 1 रिटर्निंग ऑफिसर, ऑप्शन 2 चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ऑप्शन 3 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड ऑप्शन 4 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 रिटर्निंग ऑफिसर। चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि इलेक्शन मशीनरी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसमें कितने लोग होते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है जो कॉमन बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शंस करवाने के लिए। बट ये बॉडी स्टेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और पंचायत के इलेक्शंस नहीं करवाती। उसके लिए एक अलग बॉडी है दैट इज कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो कंट्रोल कर सके, डायरेक्ट कर सके पार्लियामेंट के इलेक्शंस को, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को। तो जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। तो बताइए राज्यसभा के इलेक्शन कौन करवाता है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और सही जवाब देने पे हमारी तरफ से मिलेगा थम्स अप। अब जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट है डेजिग्नेटेड और नॉमिनेटेड ऑफिसर्स की जो ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज और कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम होता है सुपरवाइज करना इलेक्शन के काम को स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अंडर द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के ऑफिसर को नॉमिनेट या डेजिग्नेट करते हैं एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का काम है इलेक्शन के काम को सुपरवाइज करना किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अंडर द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट कर या डेजिग्नेट करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। रिटर्निंग ऑफिसर भी नॉमिनेट या डेजिग्नेट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये चुने जाते हैं गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के ही ऑफिसर्स में से फॉर ईच असेंबली एंड द पार्लियामेंट्री कंसल्टेंसी इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट कर जो रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। इलेक्शन मशीनरी में एक और पोस्ट होती है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, जिसका काम होता है इलेक्टोरल रोल बनाना फॉर पार्लियामेंट्री एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। इनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से अपॉइंट करता है एज अ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। साथ ही इसमें एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को असिस्ट करते हैं इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने में और उनका रिवीजन करने में। नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर के असिस्टेंट से पोल करवाते हैं एट द पोलिंग स्टेशन। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ही अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स को, और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है इन पोस्ट के लिए। लास्ट पोजीशन है ऑब्जर्वर्स की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को नॉमिनेट करते हैं एज अ ऑब्जर्वर, जिनका काम है जनरल ऑब्जर्वेशन और इलेक्शन के एक्सपेंडिचर का ऑब्जर्वेशन करना फॉर पार्लियामेंट्री एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। वो वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको डायरेक्ट करता है, और वो रिपोर्ट डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।